प्रणाम साथियों, जय जय श्री राधे। स्वागत है आपका ज्ञान की ओर में। आज हम बात करने वाले हैं श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 18वें अध्याय की। इस अध्याय में सूत जी बताते हैं कि कलयुग का आगमन तो भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम जाते ही पृथ्वी पर हो गया था, किंतु जब तक राजा परीक्षित सिंहासन पर विराजमान रहे तब तक कलयुग का कुछ ज्यादा प्रभाव नहीं हो पाया। सूत जी बोले कि जब तक राजा परीक्षित सम्राट रहे तब तक चारों ओर व्याप्त होने के बावजूद भी कलयुग का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। यद्यपि यानी जबकि कलयुग का आगमन तो उसी समय हो गया था जब भगवान श्री कृष्ण स्वधाम लौटे थे। तो आइए प्रवेश करते हैं इसी अध्याय में। जय जय श्री राधे। साथियों, सूत जी बताते हैं कि राजा परीक्षित कलयुग से कोई द्वेष नहीं रखते थे, क्योंकि कलयुग के अंदर एक बहुत बड़ा गुण था। साथियों, हम कोई भी हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, कोई भी संकल्प करते हैं, किसी भी प्रकार की प्रार्थना करते हैं, कोई पूजा हवन घर में करते हैं, किसी प्रकार का कुछ अनुष्ठान करते हैं, तो हम एक संकल्प लेते हैं। आपने देखा होगा पंडित जी हाथ में जल रखवाकर, अक्षय रखवाकर, चावल और पुष्प वगैरह रखवाकर आपसे एक संकल्प करवाते हैं। तो कलयुग का जो गुण है वह गुण यही है कि अगर आप कोई अच्छा काम करने जाते हैं और आप उसका संकल्प कर लेते हैं तो वह सार्थक हो जाता है। किंतु अगर आप अपने मन में विचार करते हैं कि उस फलाने व्यक्ति ने मेरा अधर्म किया, मेरा कल्याण नहीं किया और मैं भी ऐसा ही करूंगा, लेकिन जब तक आप स्वयं यह कार्य नहीं करते तब तक आपको उसका कोई भी फल नहीं मिलता, कोई भी दुष्कर्म का प्रभाव नहीं मिलता। तो साथियों, सूत जी बताते हैं कि कलयुग का जो बहुत बड़ा स्वभाव है, जो बहुत बड़ा गुण है, वो यही है कि पुण्य कर्म तो संकल्प मात्र से ही फलीभूत हो जाते हैं, परंतु पाप कर्म का फल शरीर से करने पर ही मिलता है, संकल्प मात्र से नहीं मिलता। इसके बाद सूत जी सभी ऋषियों को संबोधित करते हुए बोलते हैं कि आपने मुझसे राजा परीक्षित के बारे में जो कुछ पूछा था सो मैंने आपको बता दिया। भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन करने योग्य बहुत सी लीलाएं हैं, बहुत सी ऐसी लीलाएं भगवान श्री कृष्ण ने की थी और उनका गुणगान तो हमें करते ही रहना चाहिए। इसलिए उनके गुण और लीलाओं का और उनसे संबंध रखने वाली कथाओं का सभी को सेवन करना चाहिए। इसके बाद सभी ऋषि बोलते हैं कि सूत जी आप युग युग जिए। ऐसा कौन सा रस मर्मज्ञ होगा जो भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं कथाओं से तृप्त हो जाए। भगवान के गुणों का पार तो ब्रह्मा शंकर आदि भी नहीं पा सकते। आप भगवान के उदार और विशुद्ध चरित्रों का विस्तार से वर्णन कीजिए और परीक्षित के उपाख्यान का वर्णन भी कीजिए। अब साथियों, ये बात सुनकर सूत जी गद्गद हो जाते हैं और सूत जी क्या बोलते हैं सुनकर के आंखों से अश्रु तक प्रवाहित हो जाते हैं। सूत जी बोलते हैं कि आज हमारा जन्म सफल हो गया, क्योंकि महापुरुषों से बात करके नीच कुल में उत्पन्न होने की मनोव्यथा शीघ्र ही मिट जाती है। जैसा कि मैंने पिछले अध्याय में बात की थी कि सूत जी एक नीच कुल में जन्मे थे। सूत जी उनका नाम क्यों था उसके बारे में एक वीडियो है, आप वो दोबारा देख सकते हैं। तो सूत जी ये बात जानकर बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं कि 88,000 ऋषियों ने उनको एक ऊंचे स्थान पर बिठाया हुआ है और उनसे भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के वर्णन के बारे में जानने की इच्छा प्रकट की है। सूत जी बोलते हैं कि भगवान अनंत है और उनके गुणों की विशेषता समझने के लिए इतना ही कह देना पर्याप्त है कि लक्ष्मी जी ब्रह्मा आदि देवताओं को छोड़कर भगवान की चरण कमलों की रज का ही सेवन करती हैं। केवल इतना ही कह देना बहुत है, पर्याप्त है। सूत जी बताते हैं कि ब्रह्मा जी ने भगवान के चरणों का प्रक्षालन करने के लिए जिस जल को भगवान के चरणों में समर्पित किया था वे ही भगवान के चरण नखों से निकलकर गंगा जी के रूप में प्रवाहित हुआ था। आप लोगों में से कई लोगों ने भगवान श्री राम की एक आरती होती है, वे शायद सुनी होगी, की होगी। भगवान की आरती होती है, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। उस आरती में एक लाइन भी बीच में आती है कि चरणों से निकली गंगा प्यारी। तो जैसा हमने पीछे बात की थी भगवान के 24 अवतार, उसमें से भगवान राम भी एक अवतार है। तो भगवान राम की आरती में लिखा हुआ आता है कि हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, और उसी आरती में नीचे एक लाइन आती है कि चरणों से निकली गंगा प्यारी। तो दोस्तों, जो गंगा निकली है वे भगवान के चरणों से निकली है, भगवान नारायण के चरणों से निकली है। और ब्रह्मा जी ने जिस जल को भगवान के चरणों में प्रक्षालित किया था, उनके चरण धोए थे, वे ही चरणों से निकली हुई वे ही जल
आगे गंगा जी के रूप में प्रकट हुई है, ऐसा श्रीमद् भागवत में लिखा है। इसके बाद सूत जी बोलते हैं कि मैं अपनी समझ के अनुसार मुझे जितना ज्ञान है मैं आप सबको बताता हूँ। इसके बाद सूत जी राजा परीक्षित की कथा बताते हैं। सूत जी बताते हैं कि एक दिन राजा परीक्षित वन में शिकार करने गए। हिरणों के पीछे भागते भागते दौड़ते दौड़ते वे थक गए। उन्हें भूख और प्यास लगी। जब उनको आसपास कोई जलाशय नहीं दिखा, पानी का कोई भी कुंड उन्हें नहीं दिखा, तो वो एक आश्रम में घुस गए। वे आश्रम, जिस आश्रम में वे घुसे, वे शमीक मुनि का आश्रम था। श्रीमद् भागवत में लिखा है कि वे शमीक मुनि के आश्रम में चले गए। तो शमीक मुनि आंखें बंद करके शांत भाव से आसन पर बैठे थे। जागृत, स्वप्न और सुपुष्टि तीनों अवस्थाओं से रहित निर्विकार ब्रह्म रूप तुरीय पद में वे स्थित थे। राजा परीक्षित ने उसी अवस्था में उनसे जल मांगा। तो साथियों, कोई संत अगर भगवान के रूप में ध्यान में बैठा हो और उनसे जाकर आप जल मांगे, आप उनसे बात करने की चेष्टा करें, तो आपको उत्तर नहीं मिलेगा। और वही राजा परीक्षित के साथ भी हुआ। उन्होंने उनसे बात करने की कोशिश की, उनसे जल मांगा, पर ना तो उनको बैठने का आसन मिला, ना ही उनको जल मिला। तो अपने आप को राजा परीक्षित ने बड़ा अपमानित सा फील किया। इसके बाद राजा परीक्षित क्रोध के वश में हो गए। यह राजा परीक्षित का पहला ऐसा मौका था, पहला ऐसा अवसर था जब उन्हें क्रोध आया हो, ऐसा श्रीमद् भागवत में लिखा है। अपने आप को अपमानित सा मानकर राजा परीक्षित ने अपने धनुष की नोक से एक मरे हुए सर्प को उठाकर शमीक मुनि के गले में डाल दिया और उन्होंने सोचा कि क्या वास्तव में ही यह संत समाधि में बैठे हैं या ढोंग कर रहे हैं। ऐसा विचार कर कर राजा परीक्षित अपनी राजधानी को लौट आए। वहीं पास ही शमीक मुनि के पुत्र अपने साथियों के साथ खेल रहे थे। शमीक मुनि के पुत्र ने जब अपने पिता के साथ हुए दुर्व्यवहार को सुना तो कौशिकी नदी के जल से उन्होंने आचमन करके राजा परीक्षित को दंड देते हुए कहा कि कुलांगार परीक्षित ने मेरे पिता का अपमान करके मर्यादा का उल्लंघन किया है, इसीलिए मेरी प्रेरणा से आज से 7वें दिन उसको तक्षक सांप डस लेगा। इसके बाद शमीक मुनि के पुत्र आश्रम पे वापस आए। अपने पिता को उस अवस्था में देखकर वे बड़े दुखी हुए और रोने लगे। शमीक मुनि ने धीरे धीरे अपने नेत्र खोले और अपने पुत्र से पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो, क्या बात हो गई है। उन्होंने धीरे से अपने कंधे पे रखे हुए उस मरे हुए सांप को एक तरफ रखा और अपने पुत्र से पूछा। तब बालक ने सब हाल कह डाला। जब शमीक मुनि को यह बात पता लगी कि उनके पुत्र ने राजा परीक्षित को एक श्राप दे दिया है कि उनकी 7 दिन के बाद सर्प के डसने से मृत्यु हो जाएगी, तो शमीक मुनि ने अपने पुत्र को बोला कि मूर्ख बालक, तूने बहुत बड़ा अपराध किया है, तूने बड़ा पाप किया है। थोड़ी सी गलती के लिए इतना बड़ा दंड देना कतई ठीक नहीं है। शमीक मुनि अपने पुत्र को बताते हैं कि राजा परीक्षित तो यशस्वी और धर्म धुरंधर हैं। उन्होंने अश्वमेघ यज्ञ किए हैं, वे शाप के योग्य कदापि नहीं है। इस बालक को भगवान माफ करें। पुत्र के अपराध पर शमीक मुनि को बहुत पश्चाताप हुआ और अपने अपमान पर तो उनका ध्यान तक नहीं गया। तो दोस्तों, अगर इस पूरे अध्याय की अगर हम संक्षिप्त में वर्णन करें तो राजा परीक्षित को 7 दिन के बाद तक्षक नाग डस लेगा, ऐसा श्राप शमीक मुनि के पुत्र ने राजा परीक्षित को दिया। इसके लिए क्योंकि राजा परीक्षित ने क्रोधवश होकर अपने धनुष की नोक से शमीक मुनि के गले में, जिस समय शमीक मुनि की आंखें बंद थी, उनसे जल मांगा, उन्होंने सुना नहीं, तो राजा परीक्षित ने क्रोध के वश में आकर अपने धनुष की नोक से उनके गले में एक मरा हुआ सांप डाल दिया। इसके बाद प्रथम स्कंद का 18वां अध्याय समाप्त होता है। साथियों, जय जय श्री राधे।